नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं उनमें ऐसा क्या खास होता है? अक्सर लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे या शायद बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, पर असलियत ये नहीं है। डेविड श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के हिसाब से राज एक बहुत ही सीधी साधी चीज में छुपा है। एक ऐसी चीज जो हम सबके कंट्रोल में है, हमारी सोच का दायरा। तो आज चलिए उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो किसी की भी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकते हैं। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। हैरी नाम का एक सेल्समैन था। वो अपने साथ काम करने वालों से पता है कितना 5 गुना ज्यादा कमाता था। तो क्या वो 5 गुना ज्यादा स्मार्ट था? नहीं। क्या वो 5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फर्क क्या था? सिर्फ एक। जैसा कि लेखक बताते हैं, हैरी की सोच 5 गुना बड़ी थी। बस यही एक छोटा सा आइडिया आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो फिर कामयाबी का असली राज है क्या? देखिए, इसका हमारे दिमाग के साइज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बात है हमारी सोच के साइज की। और यही वो फंडामेंटल आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। और ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बात नहीं है, बल्कि एक प्रूवन प्रिंसिपल है। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या पर्सनल खुशी, जो बड़ा सोचते हैं उन्हें नतीजे भी बड़े मिलते हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि हम ऐसा सोचना शुरू कैसे करें? तो इसका पहला कदम है अपने बिलीफ सिस्टम, यानी अपनी मान्यता को समझना। और यहीं पर सबसे जरूरी चीज सामने आती है, विश्वास, यानी बिलीफ। यूं समझिए कि ये हमारे अंदर लगे एक थर्मोस्टैट जैसा है। अगर वो 20 डिग्री पर सेट है तो हम कभी 30 तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना? हमारा विश्वास ही हमारी कामयाबी की लिमिट तय करता है। अगर ये कम पर सेट है तो हमारी अचीवमेंट्स भी हमेशा लिमिटेड ही रहेंगी। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझने वाला है। देखिए, विश्वास करना और सिर्फ इच्छा रखना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। इच्छा रखना तो बस एक पैसिव सी चीज है, लेकिन जब किसी को सच में विश्वास हो जाता है कि वो कुछ कर सकता है, तो उसका दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। और फिर इसे कैसे करना है, इसका रास्ता खुद ब खुद निकलने लगता है। विश्वास उस रास्ते को ढूंढने की पावर को एक्टिवेट कर देता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। सोचिए कि हमारा दिमाग एक विचारों का कारखाना है, एक बहुत बिजी फैक्ट्री जिसे दो बिल्कुल अलग अलग मिजाज के फोरमैन चला रहे हैं। इन दोनों फोरमैन के नाम हैं मिस्टर जीत और मिस्टर हार। और मजे की बात यह है कि दोनों ही हमारे ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं। अगर हम एक पॉजिटिव सिग्नल दें, जैसे आज का दिन बढ़िया जाएगा, तो मिस्टर जीत फौरन काम पर लग जाएंगे और इसे सच साबित करने के 100 कारण ढूंढ लाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, तो मिस्टर हार हजारों बहाने बनाने के लिए ओवरटाइम करने लगेंगे। तो सवाल यह है कि हम ऑर्डर किसे दे रहे हैं? चलिए अब उस बीमारी की बात करते हैं जो किसी भी और चीज से ज्यादा सपनों को तोड़ती है। लेखक इसे बहानाइटिस कहते हैं, यानी बहाने बनाने की बीमारी। और ये एक ऐसी खामोश महामारी है जिसका एक सीधा सा कनेक्शन है। कोई इंसान जितना ज्यादा सफल होता है, वो उतने ही कम बहाने बनाता है। ये एक दिमागी बीमारी है जो आत्मविश्वास को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती है। पता है, शुरू शुरू में तो हमें भी मालूम होता है कि बहाना तो बस एक बहाना है, लेकिन हम इसे जितनी बार दोहराते हैं, उतना ही ज्यादा हम उसे सच मानने लगते हैं। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसका डटकर सामना करना। तो चलिए कुछ सबसे कॉमन बहानों और उनके पीछे की सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। पहला बहाना, सेहत का। सच ये है कि सही एटीट्यूड किसी भी फिजिकल लिमिट से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरा, कम इंटेलिजेंस। अरे इससे ज्यादा जरूरी यह है कि उस इंटेलिजेंस को गाइड करने वाली सोच कैसी है। तीसरा बहाना, उम्र। उम्र तो बस एक नंबर है, जब तक हम खुद उसे एक रुकावट ना बना लें। और आखिर में किस्मत, जिसे लोग अच्छी किस्मत कहते हैं, वो असल में तैयारी, प्लानिंग और सही सोच का ही नतीजा होती है। ठीक है, तो एक बार जब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं तो हमारे सामने अगली बड़ी रुकावट आती है, डर। ये कामयाबी का नंबर 1 दुश्मन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही हैरान करने वाला तोड़ भी मौजूद है। तो क्या लगता है, कामयाबी का नंबर 1 दुश्मन क्या हो सकता है? जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। जी हाँ, डर, फियर। डर हमें एकदम पंगु बना देता है। ये हमें मौकों का फायदा उठाने से रोकता है, हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है और हमें एक ही जगह पर फंसा कर रख देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज्यादातर डर साइकोलॉजिकल होते हैं, मतलब ये लड़ाई दिमाग में ही जीती जाती है। तो फिर डर का इलाज क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एक्शन। जब हम फैसला नहीं ले पाते या चीजों को टालते रहते हैं तो हमारा डर और बढ़ता है।
लेकिन जिस पल हम एक्शन लेते हैं, डर सिकुड़ने लगता है। सीधी सी बात है, एक्शन डर को भूखा मार देता है। डर से लड़ने और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए एक और जबरदस्त टूल है। चलिए, अपने दिमाग को एक बैंक की तरह सोचते हैं। हर रोज हम इसमें विचार जमा करते हैं, है ना? अब इस मेंटल बैंक को मैनेज करना बहुत आसान है, पर इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। पहला काम, इसमें सिर्फ पॉजिटिव विचार ही जमा करें। अपनी कामयाबियों को, खुशी के पलों को, अपनी जीतों को बार बार याद करें। अपने इस बैंक को ताकत देने वाली यादों से भर दीजिए। दूसरा काम, जब जरूरत पड़े तो सिर्फ पॉजिटिव विचार ही निकालें। जब भी कोई चुनौती सामने आए तो आत्मविश्वास के इसी खजाने का सहारा लें। अपनी किसी पिछली जीत को याद करें। आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस फौरन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, चलिए उन सब को एक साथ जोड़ते हैं। एक बड़ी जिंदगी, कामयाबी और सुकून से भरी जिंदगी का रास्ता इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर टिका है। तो ये रहा एक्शन प्लान। पहला, इस बात पर पक्का विश्वास करें कि कामयाबी मिल सकती है। दूसरा, बहाना आइटिस के खिलाफ खुद को वैक्सीनेट करें। तीसरा, एक्शन लेकर डर को जीतें। अपने मेंटल थर्मोस्टैट को ऊपर की तरफ सेट करें और अपने थॉट फैक्ट्री में मिस्टर जीत को फुल टाइम काम पर लगा दें। ये स्टेप्स सुनने में भले ही सिंपल लगें, लेकिन इनमें हमारी सोच और उसके साथ साथ हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत है। और आखिर में बेंजामिन डिज़रायली की एक बहुत गहरी बात, जिंदगी इतनी छोटी नहीं है कि इसे छोटा जिया जाए। हम सबको इस जिंदगी में कमाल का मौका मिला है, तो फिर इसे छोटी सोच, छोटे बहानों और छोटे-मोटे डर में क्यों बर्बाद करना? असली सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या हम बड़ा सोचने के लिए और इसलिए एक बड़ी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं?